कतर में कोई एक था भगवा चड्डी मूत पीने वाला गोबर खाने वाला, वो जाके वहाँ पे जय श्री राम कुछ कर रहा था, उसको वहाँ से निकाल दिया। मैं इन लोगों से तो बात याद आ गया। ये जितने लोग हैं, जितने मतलब कुछ परसेंटेज जो हिंदू नहीं बोलेंगे, इनको हिंदू लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो नफरती चिंटू है, जो आतंकवादी है देश के अंदर, तुम्हें मुसलमानों से प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तुम बोलते हो कि मुसलमान ऐसा, सारा रात दिन कमेंट में बैठे बैठे मुसलमानों को तुम गाली देते हो, शेयर करते हो, आतंकवादी मुल्ले कटवे बहुत कुछ बोलते हो। यार तुम कितने बड़े दोगला हो यार। यही हिंदू, सो कॉल्ड नकली हिंदू, कतर में, कुवैत में, सऊदी में, अरब में, दुबई में जाके जो पाकिस्तानी को गाली दे रहा, पाकिस्तान के साथ एक बेड में दोनों सो के है। अरे तुम कैसे हो, कितना बड़ा दोगला हो तुम। पाकिस्तान को गाली दे रहा, सऊदी में पाकिस्तानी और इंडियन एक साथ बैठ के सो रहे, खा रहे। गोमांस से प्रॉब्लम है और गोमांस खाने वाला सब सो रहे। ये आरएसएस के आदमी लोग जो वहाँ पे, यहाँ पे तो मोदी जी नौकरी नहीं दिया, वहाँ पे अंग्रेज अरबियों का चाटता है और पैसा कमाता है। पश्चिम बंगाल में कितना आरएसएस लीडर जेल में है, कितना विश्व हिंदू परिषद के लीडर जेल में है, कितना बजरंग दल जेल में है, कोई आपको बंगाल में नहीं मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान अपना संगठन बनाए, एक बंदा का नाम याद नहीं आ रहा जो अजान का लेकर गुस्ताखी हुआ था, बेहुरमती हुआ था 21 जुलाई का मंच से, उसको वो कोई खाली ना कहाँ पे, उसने जब पुलिस स्टेशन गया केस करने के लिए, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया उल्टा। मतलब पश्चिम बंगाल में हालत ऐसा है कि आप अपना कौम के लिए बात नहीं कर सकते हो। सेकुलर मतलब बस चापलूसी करो आप। शर्म आता है कलकत्ता का सब संगठनों को, वहाँ पे जाके मदरसों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे तुम्हारा माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। तुम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हो, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन करा रहे हो, एग्जीबिशन करा रहे हो, इसलिए संगठन बनाया था तुमने। हाँ, आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते चर्चा नहीं होता। आज वो क्या नहीं बोलता पता ही ना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हम तो सिर्फ आह किया, लेकिन अब आह नहीं होगा। अब जैसे को वैसा मुसलमान, अब जाग जाओ, अब थोड़ा जवाब देना सीखो, समझ में आया? अब थोड़ा बोलने सीखो, थोड़ा अपना हक के लिए बोलो। और मुसलमान, अगर आप अवैध कहते हैं तो हिंदुस्तान में सब 50 से 60% से ज़्यादा ना, जो रेलवे का बगल में जो घर बनी हुई है, मंदिर जितना है ना, मतलब 80-90% मंदिर सब अवैध बना हुआ। बताइए कितना मुसलमान मंदिर को जाके, आज कलकत्ता में हम रहते हैं ना, आपको कितना मंदिर हम एसके मकबूल ले जाके घुमाएगा, कितना मंदिर जो है अवैध जगह में बना हुआ। तो जाके हम केस करें, कल जाके पुलिस तोड़ दे रहे। भाई जो जहाँ है रहने दो ना यार, उससे तुम्हें दिक्कत क्या हो रहा है? तुमने 800 साल महरौली में, दिल्ली का महरौली में तुमने 800 साल मस्जिद को तोड़ दिया, मदरसा को तोड़ दिया, फिर कब्रस्तान को भी तुमने तोड़ दिया। तुम हमारे कुरान शरीफ निकालने का टाइम नहीं दे रहे हो। क्या करके बना के रख दिया यार तुमने? इस्लाम और मुसलमान बहुत खामोश है। इस्लाम ये सिखाता है कि तुम अगर इंसान को मारते हो तो इंसानियत को मारते हो। इसका मतलब समझ जाओ हम कितना शांति प्रिय लोग हैं, कितना अमन पसंद लोग हैं। लेकिन ये इस्लाम ये भी सिखाता है, ये इस्लाम हमें करबला का भी दर्ज देता है। ये इस्लाम हमें जंग उहुद, जंग बदर, जंग खैबर से कई जंग भी सिखाया है। तो बात जब कुरान पे आएगी, बात जब नबी का ज़ात पे आएगी, बात जब इस्लाम पे आएगी, तो फिर हमको जवाब भी देने आता है। चाहे किसी के भी साथ होता, अगर ये मुसलमान की जगह कोई मंदिर को तोड़ा जाता और कार्रवाई में अगर कोई पुलिस जाके सरकार शूट एट साइट का ऑर्डर देने के बाद पुलिस 6 हमारे हिंदू भाई बहनों को मार दे, तो भी हमें दुख होता। तो किसी के भी जान जाए, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी समाज से हो, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम हालात से मजबूर है, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, इसीलिए हम संवैधानिक तरीके से अपना बात को रखते हैं। लेकिन जब सबर का बांध टूटेगा, फिर उसका जिम्मेदार भी सरकार होगा। और ये जो आपने कहा संघी पुलिस, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। संघी पुलिस है, तो कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब हमको लगता है सलमान अजहरी साहब शायद कुत्तों को छेड़ दिए, तो जब कुत्तों को छेड़ने के बाद बिलबिलाता भौंकता है, तो शायद वो खुद को कुत्ता समझा रही है, भौंकने लगे। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, ना कोई धर्म का नाम लिया, ना कोई संगठन का नाम लिया, ना कोई नेता का नाम लिया। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब इसका मतलब कुत्तों खुद छिड़ी है बात से, कुत्तों को लग गया बुरा, इसीलिए कुत्ता अब बिल बनाने लगे। पुलिस कार्रवाई में ये बोलती है कि उग्रवादी को मारो, ये मुल्ले को मारो, कटवा को मारो, देशद्रोही को मारो। ये इसका मतलब क्या? मतलब भाई तुम पुलिस हो, तुम कोई आरएसएस के एजेंट नहीं हो, तुम दलाल नहीं हो, तुम कोई आतंकवादी नहीं हो, तुम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हिजड़ों का फौज नहीं हो, तुम पुलिस हो भाई। मेहनत करके तुम पुलिस बने हो। पुलिस का मतलब कानून व्यवस्था बनाने के, इस तरीके से तुम कानून व्यवस्था मानोगे? मतलब मजाक बन गया क्या? मंदिर के घंटी का तरह जो आ रहा है, जैसे मस्जिद तोड़ना मंदिर का घंटी हो, ये जो आ रहा बजा कर चले जा रहा, जो आ रहा मस्जिद तोड़कर चला जा रहा है, ये थोड़ी चलेगा। मुसलमान हिजड़ों का फौज होगा, जो हिजाब पहन के आया होगा, मुसलमान हिजाब खींचता होगा। ऐसा काफ़ी वीडियो वायरल है कि भगवा चड्डी का जितना हिजड़ा है, लोग नकाब पहन के घूमते हैं,
फिर मुसलमान को बदनाम करने के लिए बाद में पकड़ा जाता है कि यही लोग इन लोग आरएसएस से जुड़े हुए, बजरंग दल से जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए। आप एक बात मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखना मेरे भाई, हिंदुस्तान में एक लीडर है तुम्हारा जो पढ़ा लिखा है, जो बैरिस्टर है, जो कानून को समझता है, जो संविधान को समझता है, जो एक मर्द है, जो पूरा पार्लियामेंट में पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान का आवाज़ उठाता है। याद रखना, तुम आज उसको दलाल बोल रहे हो, तुम खुद सेकुलर पार्टी का दलाली करते हो और वो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान का हर मुद्दे में अपना डंके का चोट में कानूनी तरीके से पॉइंट के साथ संविधान में जो आर्टिकल है, एक्ट के साथ, हर चीज़ के साथ आवाज़ उठाता है। उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जिस दिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तुम्हें तब महसूस होगा अब तुम्हारा आवाज़ कौन उठाएगा। देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे। ये दिन देखने के लिए तो हमारे फ्रीडम फाइटर ने नहीं लड़ा था, ये दिन देखने के लिए तो पाकिस्तान से गोली नहीं खाया था, ये दिन लड़ने के लिए देखने के लिए तो गांधी जी ने अपना जान नहीं दिया था। ये सब दिन देखने के लिए अपना हक के लिए बात करना, और अगर जुल्म हो रहा है जुल्म के खिलाफ बोलना, और अगर मेरा नबी का शान में गुस्ताखी हो रहा है उसके लिए खड़ा रहना, इन हिजड़ों से लड़ना। अगर आपको लग रहा है सेकुलरिज्म खत्म, आपको अगर लग रहा है सेकुलरिज्म खत्म कर रहे तो हम खत्म करते रहेंगे, क्योंकि मेरा हिसाब से जो सेकुलरिज्म है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप अपना धर्म पालन करो, हम अपना धर्म पालन करो, दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे। मेरे हिसाब से ये सेकुलरिज्म। अगर आपको लगता है अपना हक के लिए बोलना सेकुलरिज्म खत्म करो, तो ऐसे सेकुलरिज्म एसके मकबूल हमेशा खत्म करते रहेगा, हर टाइम खत्म करते रहेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरह से मदरसों को डेमोलाइज किया गया और जब स्थानीय लोगों ने उसके विरोध की तो पुलिस ने, संघी पुलिस ने वहाँ पे शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया और लगातार कई लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तराखंड के हल्द्वानी में राइट जैसे स्थिति है। इस विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, एसके मकबूल साहब, जो अपने बातों को बेबाकी से रखते हैं। तो मकबूल साहब, कैसे देखते हैं जिस तरह से उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये घटना हुई और 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? देखिए, बहुत अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है अगर इस तरीके का चीज़ होता है। तो ये देखिए, मुसलमानों का एक टेस्टिंग फेज़ चल रहा है और टेस्टिंग कर रहा है सरकार। जैसे देखिए, पहले बाबरी मस्जिद गई हमसे, उसके बाद देखिए ज्ञानवापी भी इन्होंने हाथ छेड़ा, फिर किसी ने कह दिया कि अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो मंदिर है, उसके बाद मस्जिद, दरगाह, मदरसा, अब मुफ्ती साहब को भी नहीं छोड़ रहे। इसका मतलब सोचिए, एक पैटर्न सोचिए किस तरह ये लोग मुसलमानों को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये सब करके आप सोचते हैं मुसलमान दब जाएगा, वो अलग सी बात है कि हम हालात से मजबूर है, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, इसीलिए हम संवैधानिक तरीके से अपना बात को रखते हैं। लेकिन जब सबर का बांध टूटेगा फिर उसका जिम्मेदार भी सरकार होगा। और ये जो आपने कहा संघी पुलिस, ये बात एकदम बिल्कुल सही है, संघी पुलिस है। क्योंकि अगर पुलिस जब कार्रवाई कर रही है तो पुलिस कार्रवाई करे ना, उनको ऑर्डर आए वो कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस कार्रवाई में ये बोलती है कि उग्रवादी को मारो, ये मुल्ले को मारो, कटवा को मारो, देशद्रोही को मारो। ये इसका मतलब क्या? मतलब भाई तुम पुलिस हो, तुम कोई आरएसएस के एजेंट नहीं हो, तुम दलाल नहीं हो, तुम कोई आतंकवादी नहीं हो, तुम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हिजड़ों का फौज नहीं हो, तुम पुलिस हो भाई, मेहनत करके तुम पुलिस बने हो। तुम पुलिस का मतलब कानून व्यवस्था बनाने के, इस तरीके से तुम कानून व्यवस्था मानोगे? मतलब मजाक बन गया क्या? मंदिर का घंटी का तरह जो आ रहा है, जैसे मस्जिद तोड़ना मंदिर का घंटी हो, या जो आ रहा बजा कर चले जा रहा, जो आ रहा मस्जिद तोड़कर चला जा रहा, ये थोड़ी चलेगा। अब सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा? सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा? यही कहा ना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब हमको लगता है सलमान अजहरी साहब शायद कुत्तों को छेड़ दिए, तो जब कुत्तों को छेड़ने के बाद बिलबिलाता भौंकता है, तो शायद वो खुद को कुत्ता समझा रही है, भौंकने लगे। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, ना कोई धर्म का नाम लिया, ना कोई संगठन का नाम लिया, ना कोई नेता का नाम लिया। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब इसका मतलब कुत्तों खुद छिड़ गए बात से, कुत्तों को लग गया बुरा, इसीलिए कुत्ता अब बिलबिलाने लगे। मदरसा में कार्रवाई हो रहा था तो स्थानीय लोगों को विरोध करने की क्या ज़रूरत है? अगर अवैध था, कहा जा रहा है अवैध था, तो विरोध करने की क्या? देखिए, अगर आप अवैध कहते हैं तो हिंदुस्तान में से 50 से 60% से ज़्यादा ना, जो रेलवे का बगल में जो घर बनी हुई है, मंदिर जितना है ना, मतलब 80-90% मंदिर सब अवैध बना हुआ। बताइए कितना मुसलमान मंदिर को जाके, आज कलकत्ता में हम रहते हैं ना, आपको कितना मंदिर, हम एसके मकबूल ले जाके घुमाएगा, कितना मंदिर जो है अवैध जगह में बना हुआ। तो जाके हम केस करें, कल जाके पुलिस तोड़ दे। अरे भाई, जो जहाँ है रहने दो ना यार, उससे तुम्हें दिक्कत क्या हो रहा है? तुमने 800 साल महरौली में, दिल्ली का महरौली में तुमने 800 साल मस्जिद को तोड़ दिया, मदरसा को तोड़ दिया, फिर कब्रस्तान को भी तुमने तोड़ दिया। तो हमारे कुरान शरीफ निकालने का टाइम नहीं दे रहे हो, क्या करके बना के रख दिया यार तुमने?
इस्लाम और मुसलमान बहुत खामोश है। इस्लाम ये सिखाता है कि तुम अगर इंसान को मारते हो तो इंसानियत को मारते हो। इसका मतलब समझ जो हम कितना शांति प्रिय लोग हैं, कितना अमन पसंद लोग हैं। लेकिन बता रहे हैं वहाँ तो दंगा हो रहा है। लेकिन सुनिए, लेकिन ये इस्लाम ये भी सिखाता है, ये इस्लाम हमें करबला का भी दर्ज देता है। ये इस्लाम हमें जंग उहुद, जंग बदर, जंग खैबर से कई जंग भी सिखाया है। तो बात जब कुरान पे आएगी, बात जब नबी का ज़ात पे आएगी, बात जब इस्लाम पे आएगी, तो फिर हमको जवाब भी देने आता है। तो जिस तरह से वहाँ पे हिजाब खींचने वाला वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, कई जगह आग जलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुसलमानों के तरफ से हो रहा है। नहीं तो कौन मुसलमान, अपना ही मुसलमान अपना बीवी का, ऐसा तो कोई हरामखोर अपना कोख से जन्म नहीं दिया होगा कि कोई मुसलमान लड़का अपना बहन का हिजाब खींचेगा। उनका ही कोई हिजड़ों का फौज होगा जो हिजाब पहन के आया होगा, मुसलमान हिजाब खींचता होगा। ऐसा काफ़ी वीडियो वायरल है कि भगवा चड्डी का जितना हिजड़ा है, लोग नकाब पहन के घूमते हैं, फिर मुसलमान को बदनाम करने के लिए बाद में पकड़ा जाता है कि यही लोग आरएसएस से जुड़े हुए, बजरंग दल से जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए। आप एक बात बताइए, आज हमारे साथ क्या नहीं हो रहा है बताइए ना। आज ट्रिपल तलाक का लेके छेड़ा जा रहा है, लव जिहाद का लेके छेड़ा जा रहा है, घर वापसी का लेके छेड़ा जा रहा है, जय श्री राम बोल के मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, दरगाह को तोड़ा जा रहा है, मदरसा को तोड़ा जा रहा है, मुफ्ती को जेल में पकड़ा जा रहा है, नबी को गाली दी जा रही है, अल्लाह के ज़ात पे गाली दी जा रही है, कुरान का बेहरमती की जा रहा है, शरीयत को लेकर डिस्कस। क्या बचा है मुसलमान हिंदुस्तान में इस्लाम को लेकर नई छेड़खानी की? बताइए, जिस देश में 140 करोड़ का आबादी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा शिक्षा का बात होगा, सड़क का बात होगा, डेवलपमेंट तरक्की का बात होगा, हिंदू मुस्लिम एकता देश को कैसे आगे बढ़ाया ले जाए, उस चीज़ का बात होगा। वहाँ पे क्या बात होता है दिन रात को? हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। क्या इस दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद किया था? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलके क्या ये दिन देखने के लिए हम लोग अंग्रेज़ों से लड़े थे? क्या एक दिन आएगा कि देश का एक साथ मिलकर हम लोग देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे? ये दिन देखने के लिए तो हमारे फ्रीडम फाइटर ने नहीं लड़ा था, ये दिन देखने के लिए तो पाकिस्तान से गोली नहीं खाया था, ये दिन लड़ने के लिए देखने के लिए तो गांधी जी ने अपना जान नहीं दिया था, ये सब दिन देखने के लिए। तो हल्द्वानी में अब दंगे की जैसी स्थिति है, कैसे क्या देखते हैं? क्या ये साजिश जानबूझ के बनाई गई या फिर जो है मुसलमानों की कहीं ना कहीं इसमें गलती रही है जिस वजह से ये हो रहा है? देखिए, हम एक बात समझते हैं कि मुसलमानों का सबसे, आज देखिए हिंदुस्तान में सिख का परसेंटेज है 2%, 1.5-2% है, लेकिन नहीं देखिए उसका एक सीएम भी है। क्रिश्चियन का 3-2.5-3% क्रिश्चियन है, उसका भी एक सीएम है। मुसलमान 20-25% होने के बावजूद भी ना एक सीएम है, ना कोई बड़ा पद में है, कुछ नहीं है, बस खाली दलाली कर रहा है, खाली चापलूसी कर रहा है सेकुलर पार्टी का। आज आरएसएस जैसे बड़ा संगठन उनके पास, विश्व हिंदू परिषद जैसा बड़ा संगठन है उनके पास, बजरंग दल है, करनी सेना, फलाना सेना, ढमकाना सेना, न जाने कितना सेना बनाकर रखा इन लोगों ने। किस लिए? मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ, लड़ो झगड़ो इन लोग के लिए। लेकिन मुसलमान के लिए लड़ने के लिए, वो भी कौन सा लड़ना, मतलब नहीं कि उन लोग का तुम भी मंदिर का बात तांडव मचाओ, जाके तुम उन लोग का रामनवमी का दिन, मिलादुन्नबी जुलूस का दिन मंदिर का सामने जाके चिल्लाओ, नहीं। जो प्रोटेस्ट करेगा, जो इनके खिलाफ लड़ेगा, चाहे वो आप सड़क में आके लड़ो संवैधानिक तरीके से, उसके लिए कोई संगठन नहीं है मुसलमानों का। आप संगठन बनाओगे, सबसे पहले संगठन तोड़ने वाले का नाम होगा सेकुलर पार्टी, वो आपको संगठन बनाने नहीं देंगे। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो मुसलमान के बड़े बड़े, अल्लाह ताला जिसको दौलत दिया, धन दिया, जो संगठन बना, आज संगठन बनाने का जिसको हिम्मत दिया, आप लोग क्यों नहीं करते ये सब काम? शर्म आता है कलकत्ता का सब संगठनों को, वहाँ पे जाके मदरसों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे तुम्हारा माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, तुम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हो, सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन करा रहे हो, एग्जीबिशन करा रहे हो, इसलिए संगठन बनाया था तुमने। हाँ, तुम्हारा अगर है तो वहाँ जाओ, हल्द्वानी जाओ, जहाँ मुसलमान तुम्हारे कौम को छेड़ा जा रहा है, उनके लिए केस लड़ो, अच्छा वकील हायर करो। जिसका घर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घर तोड़ा गया मुसलमान, जाके घर बनाओ। कौम के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, खाली चापलूसी कर रहे हो, पैसा उठा रहे हो संगठन का नाम से, ब्लड डोनेशन कैंप कर दियो, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन कर दियो, एग्जीबिशन कर दे रहे हो, 10 डब्बा बिरयानी बांट के सोशल मीडिया में डाल दे रहे हो, बस यही। इसलिए तुम संगठन बनाए हो। कल क्या जवाब दो हशर के दिन? मदीना शरीफ में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या खाओगे? तुम फलस्तीनियों का बात करते हो, यहाँ पे तुमसे मस्जिद डेली छीनी जा रही है, मदरसा में बम मारा जा रहा है, तुम मदरसा मस्जिद हिंदुस्तान का बात नहीं कर सकते, तुम जाते हो फलस्तीन का बात करने के लिए। क्या हम फलस्तीन के लिए जान देंगे? तो कार्रवाई होगा ना, सरकार पर आपको भरोसा नहीं है? सरकार तो सरकार होती है, भाजपा की सरकार हो या सरकार अपने निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। हाँ, वो तो कितना निष्पक्ष तरीके से पता चल गया। बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया, फिर उनको राज्यसभा के एमपी बना दिया गया। फिर जब वो पार्लियामेंट में, क्या नाम है वो एमपी का, रमेश भदौरी कटवे मुल्ले 20 से और भी गाली बहुत उग्रवादी आतंकवादी बोला, उसके बाद ही उनको राजस्थान चुनाव में प्रभारी बना दिया, कोटा का प्रभारी बना दिया गया। उसका अनुराग ठाकुर का जब देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उसको क्या हुआ? तो कितना निष्पक्ष तरीके से हो रहा है वो देखिए। साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या हो रहा है, कितना कार्रवाई हो रहा है, गिरिराज सिंह के ऊपर कितना कार्रवाई हो रहा है। आप ये चीज़ देखिए ना, आज जब बजरंग दल आरएसएस के गुंडे लोग मुसलमानों के खिलाफ कितना कुछ बोल रहे हैं,
कितने को पर कार्रवाई हुआ। लेकिन देखिए अच्छाई क्या पता हमारे अंदर, वो लोग ना हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करते हैं, वो लोग कुरान को लेकर बात करते हैं, मस्जिद को तोड़ते हैं, मदरसा को तोड़ते हैं। लेकिन बताइए कोई एक मुसलमान लीडर या कोई भी मुसलमान नेता या कोई हम जैसे आम मुसलमान, क्या तुम्हारा भगवान को गाली दिया? क्या कोई मुसलमान जाके मंदिर को तोड़ा? क्या कोई मुसलमान मंदिर का तांडव मचाए? देखो यही फ़र्क है हम में और तुम में। हमें प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा भगवान से, ना तुम्हारा भगवान चाहे राम हो कोई भी भगवान हो तुम मनाओ, लेकिन मुसलमान को नफरत करके अपना धर्म को तुम प्रमोट मत करो। तुमको अगर जय श्री राम का नारा लगाना है तो अपना राम के लिए और खुद अपना फेस्टिवल राम नवमी मनाओ, लेकिन तुम मंदिर का बाहर, मस्जिद का बाहर जाके मुसलमान एरिया में घुस के मुसलमान के खिलाफ डीजे गाना बजा के मस्जिद के ऊपर चढ़ के तुम ओम का तुम अपना धर्म का झंडा लगाओगे, ये तरीका सही नहीं है। तो ये गलत है। हल्द्वानी में जो हुआ उसका पीछे किसकी साजिश आपको लग रही है? देखिए एक बात हम कहना चाहते हैं, हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते चर्चा नहीं होता। आज वो क्या नहीं बोलता पता ही ना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हम तो सिर्फ आह किया, लेकिन अब आह नहीं होगा। अब जैसे को वैसा मुसलमान अब जाग जाओ, अब थोड़ा जवाब देना सीखो, समझ में आया? अब थोड़ा बोलने सीखो, थोड़ा अपना हक के लिए बोलो। और मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखना मेरे भाई, हिंदुस्तान में एक लीडर है तुम्हारा जो पढ़ा लिखा है, जो बैरिस्टर है, जो कानून को समझता है, जो संविधान को समझता है, जो एक मर्द है, जो पूरा पार्लियामेंट में तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान का आवाज़ उठाता है। याद रखना, तुम आज उसको दलाल बोल रहे हो, तुम खुद सेकुलर पार्टी का दलाली करते हो, और वो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान का हर मुद्दे में अपना डंके का चोट में कानूनी तरीके से पॉइंट के साथ संविधान में जो आर्टिकल है, एक्ट के साथ, हर चीज़ के साथ आवाज़ उठाता है। उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जिस दिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तुम्हें तब महसूस होगा अब तुम्हारा आवाज़ कौन उठाएगा, अब तुम्हारे लिए कौन बोलेगा। ना ट्रिपल तलाक का लेकर कोई नहीं बोलेगा, लव जिहाद का लेकर कोई नहीं बोलेगा, घर वापसी का लेकर कोई नहीं बोलेगा, कोई जो बिल पास होगा यूसीसी का लेकर कोई नहीं बोलेगा, जो अखलाक, पहलू खान, रकबा, जितना जो लिंचिंग हुआ इन लोग का लेकर उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तब तुमको याद आएगा कि कोई था दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर कोई था, वो इकलौता इंसान है। तुम्हें गर्व होना चाहिए वैसा नेता पे, जो बैरिस्टर भी है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी भी संभालता है, उसके बाद वो 5 वक्त का नमाज भी पढ़ता है, वो रोज़ा भी रखता है, शब मेराज का भी नमाज पढ़ता है, और तुम्हारा आवाज़ भी उठाता है। अपना जब पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था ना, तब वो अपना बेटी का शादी था, लेकिन वो पार्लियामेंट में आया था डिस्कशन करने के लिए, उसके बाद अपना बेटी का शादी में गया था, और उसको तुम दलाल बोलते हो। यार क्या मुँह दिखाओगे मरने के बाद, तुम क्या मुँह दिखाओगे? तो कुछ मुसलमान तो उसको बी टीम बोलते हैं ना, बीजेपी का। नहीं देखिए, वो तो उन लोग का काम है बोलना है, क्योंकि उन लोग मुसलमान को अपना पेटेंट बना के रखा है। आज पश्चिम बंगाल का अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में कितना आरएसएस लीडर जेल में है, कितना विश्व हिंदू परिषद के लीडर जेल में है, कितना बजरंग दल जेल में है, कोई आपको बंगाल में नहीं मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान अपना संगठन बनाए, एक बंदा का नाम याद नहीं आ रहा, जो अजान का लेकर गुस्ताखी हुआ था, बेहुरमती हुआ था 21 जुलाई का मंच से, उसको वो कोई खाली ना कहाँ पे, उसने जब पुलिस स्टेशन गया केस करने के लिए, पुलिस उसको पर कार्रवाई कर दिया उल्टा। मतलब पश्चिम बंगाल में हालत ऐसा है कि आप अपना कौम के लिए बात नहीं कर सकते हो, सेकुलर मतलब बस चापलूसी करो आप, तो ये हाल है। लेकिन मुसलमान यहाँ पे संगठन नहीं बना सकता है। अब तो कलकत्ता में फिर भी हल्द्वानी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये ताज़ा मामला बोला ना, आने वाला एक ही इंसान है, वही बोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। और तो आजम खान साहब थे, वो जेल में सड़ ले, और कुछ कोई, और इन नापुंसकों ने कुछ मर्द को मार दिया क्योंकि उनसे लड़ नहीं सकते। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें अब मैं देखिए, अब मैं मुसलमानों से और एक बात कहना चाहता हूँ, भाई तुम मुनव्वर फारूकी को जिताने के लिए तुम पूरा रात भर 3-3 महीना बिग बॉस देखो, सही टाइम में वोटिंग करने के लिए तुम अपना फ़ोन चालू कर दिए थे, लेकिन जब नबी का शान में गुस्ताखी हो तब तुम सड़क में नहीं आते हो, तब तुम एक वीडियो भी शेयर नहीं करते हो। क्या हैशटैग आई स्टैंड विद सलमान अजहरी साहब, हैशटैग रिलीज सलमान अजहरी साहब, वीडियो भी तुम शेयर नहीं करते हो। लेकिन मुनव्वर फारूकी को जीतने के लिए कमेंट, आई एम ए फैन ऑफ मुनव्वर फारूकी, सपोर्ट मुनव्वर फारूकी, तब तुम डोंगरी आ जाते हो। लेकिन जब तुम्हारी कौम की बात आती है, जब तुम्हारी हुकूक की बात आती है, जब तुम्हारी वजूद की बात आती है, तब तुम वीडियो सोचते हो नो ये वीडियो हम शेयर नहीं करेंगे। मेरे कुछ दोस्त लोगों को, सेकुलर टाइप दोस्त को बुरा लगेगा, मेरा कंपनी को खराब लगेगा, मेरा बिजनेस पार्टनर को बुरा लगेगा। ये तुम्हारा सोच है भाई। सोशल मीडिया इज़ अ वॉर जोन, वहीं पे वॉर होता है। सोशल मीडिया में ही सलमान अजहरी साहब का बयान वायरल हुआ तो अरेस्ट किया, सड़क में किसी से नहीं लड़ रहे थे सलमान अजहरी साहब। तो सोशल मीडिया को तुम समझ नहीं रहे हो क्या चीज़ है, तो वहाँ पे तुमको इंगेज होना है, और इस तरीके का जो हक के लिए लड़ रहा है उसको वीडियो को शेयर करना है। शेयर का मतलब ये नहीं होता कि एसके मकबूल को पॉपुलैरिटी चाहिए, एसके मकबूल का वीडियो मत शेयर करो। एसके मकबूल जैसा और कोई जो है कौम और मिल्लत के लिए, हक के लिए बोल रहा है, उसको शेयर करो तुम। आप तो सेकुलरिज्म कर रखा रहे हैं आप।
हाँ अमन बना हुआ है, अमन और शांति बना हुआ है। हाँ, आप आपका घर तोड़ देंगे, देखेंगे आप कितना अमन से रहेंगे। आपका माँ और अम्मी का हिजाब को टान देंगे, देखेंगे कितना अमन से आप रहेंगे। आपका बहन स्कूल जाएंगे, हिजाब टान देंगे, फिर देखेंगे आप कितना अमन से रहेंगे। समझ गए ना? उल जुलूल बातें करना बंद कीजिए आप, समझ रहे? आज बताइए ना बच्चों, मतलब स्कूल में आपको, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, स्कूल में क्लास 6, 7, 8 में पढ़ने वाली बच्ची, मतलब वो हिंदू बच्ची जो है हमारी बहन, वो उसको बेचारा, उसके दिल में इतना नफरत भरा गया अपना मुस्लिम फ्रेंड का हिजाब टान रही है। वो मीडिया में बाइट दे रही है कि मुसलमान लोग हिजाब पहन के जा रही है, मुसलमान दोस्त लोग, लड़की लोग, मतलब वो क्लास 5, 6, 7, 8 में यार तुम उसके भी दिल में जहर भर दियो। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा, मेरा दोस्त टीका लगा के आते थे, हम टोपी पहन के नहीं जाते थे, हम स्कूल में टोपी पहन के कभी नहीं गए, लेकिन मेरे हिंदू दोस्त लोग टीके लगा के आते, हमें कभी दिक्कत नहीं हुआ, कभी हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आज क्यों हो रहा है कि कोई हिजाब पहनना तो प्रॉब्लम, कोई मास्क पहनना तो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्यों होगा? मेरा बोलने का मतलब है कि आप इन सब चीज़ों से देश आगे नहीं बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा मीडिया का लेवल कहाँ गिरा हुआ, इससे देश अच्छा नहीं हो रहा। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को, CNN रिपोर्ट कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट पोस्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में पोस्ट कर रहा है इन सब चीज़ कि मुसलमान ने ये कर रहा। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ यार, उन अरबी को, यार तुम कैसे हो यार, क्या मुंह दिखाओगे मरने के बाद? यहाँ पे हमारा मस्जिद को तोड़ा जा रहा, तुम अबू धाबी में, दुबई में बड़ा बड़ा मंदिर बनवा रहे हो, और मदीना में मुकद्दस जगह में तुम स्मृति ईरानी घूम रही है, मस्जिद नबवी में क्या बना दिया यार तुम लोगों ने? सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन ये अरबी लोग है, सऊदी अरब है, दुबई है। ये लोग कुछ ना फलस्तीन का लेकर खड़ा होता है, ना हिंदुस्तान का मुसलमान लेकर खड़ा होता है, कभी खड़ा नहीं होता है। आज इन लोग का हिम्मत इतना देखिए कि कतर में कोई एक था भगवा चड्डी, मूत पीने वाला, गोबर खाने वाला, वो जाके वहाँ पे जय श्री राम कुछ कर रहा था, उसको वहाँ से निकाल दिया। मैं इन लोगों से तो बात याद आ गया, ये जितने लोग हैं, जितने मतलब कुछ परसेंटेज जो हिंदू नहीं बोलेंगे, इनको हिंदू लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो नफरती चिंटू है, जो आतंकवादी है देश के अंदर, तुम्हें मुसलमानों से प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तुम बोलते हो कि मुसलमान ऐसा, सारा रात दिन कमेंट में बैठे बैठे मुसलमानों को तुम गाली देते हो, शेयर करते हो, आतंकवादी, मुल्ले, कटवे, बहुत कुछ बोलते हो। यार तुम कितने बड़े दोगला हो यार। यही हिंदू, सो कॉल्ड नकली हिंदू, कतर में, कुवैत में, सऊदी में, अरब में, दुबई में जाके जो पाकिस्तानी को गाली दे रहा, पाकिस्तान के साथ एक बेड में दोनों सो के हैं। अरे तुम कैसे हो, कितना बड़ा दोगला हो तुम? पाकिस्तान को गाली दे रहा, सऊदी में पाकिस्तानी और इंडियन एक साथ बैठ के सो रहे, खा रहे। गोमांस से प्रॉब्लम है और गोमांस खाने वाले सब सो रहे। ये RSS का आदमी लोग जो वहां पे, यहाँ पे तो मोदी जी नौकरी नहीं दिया, वहां पे अंग्रेज अरबियों का चाटता है और पैसा कमाता है। ये तुम कर रहे हो, ये देश को बना दिया। तुम्हें अगर इतना ही प्रॉब्लम है मुसलमानों से तो तुम एक काम करो ना, छोड़ के आ जाओ। क्यों मुसलमान कंट्री में क्यों हो? क्यों हिम्मत नहीं है तुम्हारा? आ जाओ तुम, क्यों वहां पे काम कर रहे हो? तो आप नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान एक जगह बैठे खाए सोए? कौन? अरे अब उनसे पूछिए भैया जो ये नफरत फैला रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे, पर दुनिया का आदमी, दुनिया में अमन रहे, शांति रहे। लेकिन जो ये नफरत फैला, तुम वही बोले ना, आप मेरा बात समझे कि जो मुसलमानों को तुमको यहाँ पे, मुसलमान तो मुसलमान होता है, चाहे वो पाकिस्तान में भी कोई मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर मुसलमान मेरा भाई है। लेकिन अगर आप अभी आप बोलिएगा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे, नहीं। जब देश का बात आएगा तो इसका मकबूल हर मुसलमान सीना में गोली खाएगा, लेकिन जब मुसलमान और इस्लाम का बात होगा तो हम सब दुनिया का मुसलमान एक है। ये बात याद रखना, समझ में आया? तो मेरा बोलने का, तुम यहाँ नफरत करो तो वहाँ तुम्हारा नफरत क्यों नहीं आता? अरबी लोग का चाटते हो पकड़ के, क्या बोले, अरबी लोग का दलाली करते हो, गुलामी करते हो, अरबी लोग से भीख मांग के तुम्हारा पेट चलता है, और यहाँ आके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हो। शर्म आना चाहिए तुमको। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।